हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, आज हम देखेंगे ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ACL के बारे में। ACL का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, और ध्यान से समझना है यहाँ पे मेरी बात को। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है ACL की, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने ACL आपको समझा के रखा हुआ है यहाँ पे कि जो ACL है, एक्सेस लिस्ट यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है, इज अ सेट ऑफ रूल डिफाइन फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड रिड्यूसिंग नेटवर्क अटैक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो ACL है, ACL क्या है, मतलब एक हिसाब से ये मान के चलो आपके नेटवर्क ट्रैफिक को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नेटवर्क अटैक्स को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगला बोलता है ACL आर यूज टू फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड फॉर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ द नेटवर्क। यानी ये क्या कर सकता है, इट कैन फिल्टर योर इनकमिंग ट्रैफिक एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है, जो भी आउटगोइंग ट्रैफिक है, उसको क्या कर सकता है, फिल्टर करता है। माना फॉर एग्जांपल आपके घर में कौन आए कौन जाए, कौन आपके घर के अंदर आ सकता है, कौन घर से बाहर जा सकता है, उसके लिए क्या होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है। ठीक है, सो बहुत लोगों ने ये अपने ACL को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देखा था कि उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे किसका, माना फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का। ठीक है, अपनी रियल लाइफ में किसका यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, जब देखो पहली बार कोई भी आएगा तो उससे पूछेगा भाई कौन हो तुम, है कि नहीं, और उस सिक्योरिटी गार्ड को बताना पड़ेगा भाई इसको परमिशन देनी है, इसको परमिशन नहीं देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल टोल टैक्स वाले देख लो आप, ठीक है ना, जब भी अपनी कोई भी किसी की प्राइवेट गाड़ी जाती है तो वो नॉर्मल टोल नहीं लेते हैं किसी से। ठीक है, माना अगर आपकी जो भी ये ओला उबर वाले चल रहे हैं तो उनसे क्या करते हैं, टोल लेते हैं। माना जो ये दिल्ली टू गाजियाबाद आ रहे हैं, गाजियाबाद दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली टैक्स लिया जाता है ना। तो ऐसे ही क्या है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, रूल बनाते हैं। बोलता है एक्सेस लिस्ट इज अ लेयर 3 सिक्योरिटी विच कंट्रोल द फ्लो टू ट्रैफिक फ्रॉम वन राउटर टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका ACL है, ACL क्या है, लेयर 3 सिक्योरिटी है। लेयर 3 सिक्योरिटी इसलिए बिकॉज जो ACL कन्फिगरेशन होती है राउटर के अंदर होती है, राउटर इज ऑल्सो अ लेयर 3 डिवाइस। जो राउटर है वो क्या है, लेयर 3 की डिवाइस है, राउटर लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 का नाम क्या है, क्या नाम है लेयर 3 का, नेटवर्क लेयर। क्लियर है, आगे बोलता है यू कैन से इट इज अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। समझे मेरी बात को, ये क्या है, हमारे पास एक टाइप की पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है। क्लियर है, अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्यों बोली इसने, यहाँ पे देखो नीचे मैंने ACL के आपको बता रखे कि ACL क्या क्या काम करता है। ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में मैंने क्या बोला, ये क्या काम करता है, आपको सबसे पहले आप अगर कोई रूल बना देते हो उसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर चेक करेगा कि वो चीज़ है या नहीं है। किसी भी चीज़ को आपको डिनाई करना है, किसी भी चीज़ को आपको अलाउ करना है, कौन बताएगा, आपका ACL बताएगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बताएगा। लास्ट में यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, इट इज सिमिलर टू अ गेस्ट लिस्ट एट अ प्राइवेट क्लब। ठीक है, प्राइवेट क्लब के अंदर ये क्या है, एक टाइप की गेस्ट लिस्ट है। ओनली दोज ऑन द लिस्ट आर ऑथराइज, यानी जिसको भी परमिशन है वही क्या कर सकता है, उसमें एंट्री कर सकता है, हर कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ टाइप की हम ACL लगाते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। समझे मेरी बात को, चलो तो चलते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास टोपोलॉजी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी बना चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टोपोलॉजी बना रखा हूँ, जिस टोपोलॉजी के अंदर मैंने यहाँ पे कितने नेटवर्क यूज किए, 1 2 3 4 5 नेटवर्क यूज किए, और पांचों के पांचों क्लास C के, यानी 192.168 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0। क्लियर है, अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, रिप कॉन्फ़िगर किया। अब ध्यान देना, अगर मैं पैकेट भेजूंगा यहां से यहां तो पैकेट जा रहा है। क्लियर है, पैकेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे मेरी बात को, इसको डिलीट कर देते हैं। आप ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं इस टोपोलॉजी को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि इसके बाद भी हम रूल बनाएंगे, तो कैसे बनाना देखेंगे हम। क्लियर है, इस राउटर पर सर्च भी कर लेता हूं, एक बार आपको दिखा देता हूं कि राउटिंग हुई है नहीं हुई। इनेबल करते हैं और कैसे चेक करेंगे, शो IP रूट चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1.0 2.0 3 4 5 पांचों के पांचों नेटवर्क यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है, अब हमने यहाँ पे ACL के बारे में देखा
कि ACL होता क्या है। अब ध्यान देना, ACL कितने टाइप के होते हैं। ACL जो लिस्ट होती है, ACL 2 टाइप से होते हैं, नेम और नंबर। आप नंबर के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो और नेम के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे जो नेम होते हैं ACL के, वहां पे क्या होता है, एक्सटेंडेड ACL और स्टैंडर्ड ACL। एक्सटेंडेड ACL और स्टैंडर्ड ACL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों टाइप के जो ACL होते हैं इनके पास क्या होती है, खुद की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द सोर्स एड्रेस फिल्टरिंग। ये क्या काम करता है, सोर्स पे लगाता है। मतलब मैं यहाँ पे इस पीसी पे बैठ के काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने राउटर पे काम करूँगा, ना कि किसी और वैसे भी कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी काम होता है अपने राउटर पे होगा, सोर्स पे ही काम करोगे आप, डेस्टिनेशन पे काम नहीं करोगे। तुम गूगल को ब्लॉक करना चाहते हो तो तुम गूगल के सर्वर पे ब्लॉक नहीं करोगे, अपने कंप्यूटर पे ब्लॉक करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सोर्स बेस्ड फिल्टरिंग होती है। सेकंड, अलाउड एंड रिजेक्ट द होल TCP IP। ये क्या बोल रहा है, आप क्या कर सकते, इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई भी चीज ब्लॉक करी तो सब कुछ ब्लॉक होगा। ये नहीं कि आप टेलनेट ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आप SS ब्लॉक कर रहे हो, आप HTTPS ब्लॉक कर रहे हो, आप ICMP ब्लॉक कर रहे हो, ऐसा नहीं, सब कुछ ब्लॉक, पूरा ब्लॉक। आगे क्या बोल रहा है, ACL रेंज। अभी आपने नेटपैड पढ़ा था, आपने उसके अंदर एक्सेस लिस्ट के नंबर क्या थे, 10 दिया था, 20 दिया था, 15 दिया था। तो वो क्यों दिया था, क्योंकि स्टैंडर्ड ACL है, वो जो काम कर रहा है पूरे नेटवर्क के लिए कर रहा है। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या है, ACL नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 99। तो स्टैंडर्ड ACL जब भी लगाओगे कहां से कहां तक लगाओगे, 199। अब चलते हैं कहां पे, एक्सटेंडेड ACL पे। एक्सटेंडेड ACL बोल रहा बेस्ड ऑन सोर्स, सोर्स पे लग सकता है, डेस्टिनेशन एड्रेस पे लग सकता है, प्रोटोकॉल टाइप पे लग सकता है, एप्लीकेशन टाइप फिल्टरिंग, इतने टाइप की फिल्टरिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेसिफाई, ठीक है, यहां पे क्या कर सकते हो आप, स्पेसिफाई किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के थ्रू क्या कर सकते हो, पॉलिसी लगा सकते हो। एंड द जो रेंज है अपनी ACL की, एक्सटेंडेड ACL की, वो है 100 to 199। समझे मेरी बात को, क्लियर है, कोई डाउट यहां पे किसी को। एप्लीकेशन में कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ब्लॉक करनी है आपको, हाँ, इसमें तो क्या सब कुछ है, इसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन ब्लॉक करनी है, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ब्लॉक करनी है, पर्टिकुलर IP ब्लॉक करनी है, सब कुछ इसके अंदर पॉसिबल है। इसमें करेंगे तो सब ब्लॉक, इसमें करेंगे तो इसमें सब कुछ ब्लॉक होता है, क्लियर है। सो मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसीलिए ना इस पर गुस्सा आता है मुझे यार, हाँ गुम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। शेयर मेरी ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई है, सारा कुछ पिंग कर रहा है, ठीक है। PC1 मतलब तीनों नेटवर्क मेरे पिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर मैं इस पर कर्सर छोड़ूं तो इसका जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसका नेटवर्क है 5.2, इसका होगा 3.2, ठीक है, और इसका होगा 1.2। तो तीनों PC अलग अलग है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL। कौन सा ACL, स्टैंडर्ड ACL, ठीक है। ध्यान देना, अब स्टैंडर्ड ACL कहां पे लगता है, सोर्स पे। तो अगर मुझे इसको ब्लॉक करना है तो इसके लिए सोर्स कौन सा होगा, ये वाला। अब डेस्टिनेशन तो कोई भी हो सकता है ना, मुझे ब्लॉक करना है इसको, किसके लिए, डेस्टिनेशन तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको ब्लॉक करना तो किस पे करूंगा मैं, इस सोर्स पे ब्लॉक करूंगा। तो क्या होगा, ये PC बात नहीं करेगा किसी और से, ये वाला हम यहां पे क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे किसको, अपने किस वाले नेटवर्क को, इस वाले नेटवर्क को, ठीक है। चलो देखना कैसे होता है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले राउटर पे गए, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉन्फ़िग T, हमें क्या करना है, पे एक्सेस लिस्ट बनानी है। कौन सा ACL लगा रहा हूं मैं,
स्टैंडर्ड ACL लगा रहा हूँ। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 to 99। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2। क्लियर है? अब मुझे करना क्या यहाँ पे? परमिट करना है, डिनाई करना है? मैं डिनाई करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? डिनाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इधर आए, मैंने क्या बोला भाई? डिनाई करना है। ठीक है, क्या करना है? परमिट मतलब अलाउ करना है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं। ध्यान देना, अगला है डिनाई किसको करना है? डिनाई किसको करना है? अब अभी तुम चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो? इस वाले से क्या कर सकते हो? जो पहला वाला पीसी है, जो पहला वाला नेटवर्क है, उससे क्या कर सकते हो? इस पे भी क्या कर सकते हो? उसको डिनाई करवा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी मैं क्या कर सकता हूं, अभी इस राउटर पे इसी नेटवर्क का एड्रेस दे रहा हूं कि डिनाई किसको करना है? इसी को डिनाई करना है। तो अगर आप ये करोगे, इसी को डिनाई करना, तो ये क्या करेगा? बाहर पैकेट नहीं भेज पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर दूसरे के लिए करोगे तो दूसरा नहीं कर पाएगा। तो हम दोनों कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं। ये किया हमने। ठीक है, डिनाई करना है किसको? 192.168.1.0 स्पेस पूरा नेटवर्क दोगे, स्पेस उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, यहां पे देख रहे हो, ये नेटवर्क दिया हमने, और ये क्या किया हमने? वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, हमने किया एंटर। अब मैंने क्या बोला? हम डिनाई का बताएंगे तो परमिट का ही बताएंगे। तो आपको लिखना है यहां पे एक्सेस लिस्ट 2। अब क्या करोगा? परमिट करो। डिनाई किसको किया था? इस नेटवर्क को। बाकी सबके लिए क्या करोगे? परमिट कर दोगे। तो यहां पे परमिट किसको लिखोगे? एनी को। समझ रहे हो मेरी बात को? परमिट किसको लिखोगे? एनी को। एंटर। क्लियर है? कोई डाउट यहां पे? अब हमें क्या करना है? हमने रूल तो बता दिया, हमने रूल तो बना दिया, लेकिन उस रूल को लगाना कहां है? रूल तो हमने लगा दिया, लेकिन उस रूल को लगाना कहां है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो, इन के लिए इंटरफेस क्या है? FA0/0, और आउट के लिए क्या है? SE0/0। इनके लिए जो क्या है वो क्या है? FA0/0, और आउट के लिए क्या है? SE0/0। तो यहां पे आया हम, यहां पे आपने क्या किया? एंटर किया, और उसके बाद आप क्या करोगे? इंटरफेस। ठीक है, आप क्या करोगे? इंटरफेस सेलेक्ट करोगे, और क्या कर दोगे? आउट के लिए, यानी बाहर के लिए आप उस नेटवर्क को बंद कर रहे हो। ठीक है, तो इंटरफेस SE0/0, और आगे आप क्या करोगे? यहां पे IP एक्सेस ग्रुप। अब ये IP एक्सेस ग्रुप के बाद आपको क्या मेंशन करना है? यहां पे जो आपने एक्सेस लिस्ट का नंबर दिया हुआ, तो आपने क्या दिया है? 2। और कहां के लिए ब्लॉक कर रहे हो आप? आउट के लिए। क्लियर है? Ctrl+Z शो एक्सेस लिस्ट। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे, अब अगर मैं पैकेट भेजूंगा यहां से बाहर, सीरियल यानी मैंने बोला बाहर के लिए, आउट के लिए बंद कर दो भाई। तो पैकेट अगर मैं यहां से यहां करूंगा तो फेल्ड हो जाएगा। ये बस अपने नेटवर्क में पैकेट यहां से यहां भेजूंगा तो वो फेल्ड हो जाएगा। मैंने क्या बोला? ACL बनाया इस राउटर पे किसके लिए? बाहर के लिए। इस राउटर में मैंने क्या किया? बनाया किसके लिए? बाहर के लिए, यानी बाहर से पैकेट ना आ पाए। सर, फिर ये आपस में बात करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे ना, ये इसीलिए तो बनाया रूल। सर वो समझा नहीं, वो परमिट पहले आपने परमिट किया। देख बेटा, यहां पे क्या है? एक्सेस लिस्ट डिनाई किसके लिए किया? ठीक है, कहां के लिए कर दिया? आउट के लिए। तो यहां से आउट तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला तेरे को ये पैकेट है, ठीक है, इस वाले नेटवर्क को मैंने क्या किया? ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब यहां से पीसी है, यहां शेयर कर। ठीक है, चाहे तुम यहां से पीसी यहां भेजो, चाहे तुम यहां से यहां भेजो, इस नेटवर्क को मैंने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया।
और परमिट एनी इसलिए किया क्योंकि इस नेटवर्क को छोड़ के, लेकिन यहां तो यही नेटवर्क है मेरे पास, यहां दूसरा नेटवर्क तो है नहीं मेरे पास। अब फॉर एग्जांपल मैं इस राउटर पे गया, किस वाले पे, R3 पे गया। अब मैंने यहां पे इनेबल किया, कॉन्फ़िग टी किया, मैंने बोला भाई एक्सेस लिस्ट 5 एंटर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डिनाई कर रहा हूं। किसको डिनाई कर रहा हूं मैं, नेटवर्क देता हूं 192.168.1.1.0 डिनाई करता हूं इसको, स्पेस, क्लियर है, डिनाई हो गया। मैंने क्या बोला, अब आगे क्या करना आपको, एक्सेस लिस्ट 5 परमिट एनी, हो गया। मैंने बोला इंटरफेस, अब इस पे लगाएंगे हम इंटरफेस SE 0/0 एंटर। ठीक है, क्या ना हो यहां से, इन ना हो बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे IP एक्सेस ग्रुप कौन सा अपना 5, और यहां पे क्या कर देंगे हम, इन लगा देंगे, Ctrl+Z शो एक्सेस लिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नेटवर्क के लिए हमने क्या किया, अपना क्या किया, एक हमने परमिट का बनाया, एक हमने डिनाई का बना दिया। ठीक है, सो अब यहाँ से पैकेट यहाँ भेजोगे फेल है, लेकिन अगर आप पैकेट यहाँ से यहाँ भेजोगे तो ये सक्सेसफुल है। हमने ब्लॉक कौन सा किया, इस नेटवर्क के अंदर मैंने किसको ब्लॉक किया था भाई, और बाकी सबको क्या बोला मैंने, परमिट है भाई, परमिशन है। तो इस नेटवर्क का पीसी जब भी यहां पिंग करेगा तो फेल होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी पीसी अगर पिंग करेगा तो वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। सर 1.1 पे तो वो पहले से, हाँ वही मैं कर रहा हूं, हटा रहा हूं उसको। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास 1.1 के लिए पहले से रूल बना हुआ था, तो इसका रूल हटाना कैसे, आपको कॉन्फ़िग टी करोगे। ठीक है, आप लिखोगे नो एक्सेस लिस्ट कौन सा 2 बना था, Ctrl+Z शो एक्सेस लिस्ट। यहाँ पे क्या हुआ आपका, अगर आप यहाँ से यहाँ पैकेट भेजोगे, अभी क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। तो यानी हमने क्या किया, यहाँ से जो एक्सेस लिस्ट था अपना उसको क्या किया। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे रितेश ने बोला कि सर हमारा इस राउटर पे क्या था, पहले से बनी थी एक्सेस लिस्ट। अब अगर हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे पैकेट तो जाएगा नहीं, जाएगा, क्योंकि दूसरी एक्सेस लिस्ट भी हमने बना रखी है। इस राउटर पे हमने एक्सेस लिस्ट क्या बना रखी है कि भैया एक्सेस, वहां पे क्या हो, बाहर से जब भी कोई पैकेट आए तो ब्लॉक किसका पैकेट हो, 1.0 का। तो अगर यहां से कोई भी पैकेट यहां भेजोगे तो वो क्या होगा, यहां से अगर पैकेट यहां भेजोगे तो क्या होगा, क्यों, डायरेक्टली कहां है, ये भी तो 1.1 का राउटर है, 1.0 का नेटवर्क मैंने दिया है। मैंने यहां से पैकेट यहां भेजा, फेल है, मैंने यहां से पैकेट यहां भेजा, सक्सेसफुल है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा, हाँ सही बोला सारिक ने, देखो इस पे ब्लॉक किसके लिए है, 192.168.1.0 के नेटवर्क के लिए। इस राउटर के पास 2 एड्रेस है, इस राउटर के पास एड्रेस कितने हैं, तो 2.0 को तो परमिशन है ना, तो वो 2.0 के बिहाफ पे क्या कर रहा है, पैकेट सेंड कर रहा है। ये वाला यहां पे क्या नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बड़े नेटवर्क के बीच में क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। अब अगर हम यहां से एक्सेस लिस्ट हटा देते तो हमारा जो ACL हमने बनाया क्या करेगा, हट जाएगा सारा का सारा, हमारा पुराना नेटवर्क जिस तरीके से पिंग हो रहा था उस तरीके से पिंग होगा। नो एक्सेस लिस्ट 5, Ctrl+Z हटाते हैं इसको, और अब मेरा पहला पीसी इसको पिंग करना चाहिए, वो यहां पे सक्सेसफुल हो रहा है, yes, तो समझे। तो ये जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, स्टैंडर्ड ACL, यानी एक चीज नहीं सब चीज ब्लॉक, पिंग ही ब्लॉक हो रहा है तो सब चीज ब्लॉक हो ही जाएगी। तो जैसे हमने जो 1.1 एक बोलो, एक है
नहीं वो तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया ना, अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ब्लॉक किया। अब जरूरी थोड़ी इधर से इंटरनेट आ रहा हो, वो तो तुम्हारे नेटवर्क की कैसे बना है नेटवर्क यार तुम्हारा, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है नेटवर्क कैसा बना है। आपने कोई पब्लिक आईपी को थोड़ा ना ब्लॉक किया, आपने इस नेटवर्क को ब्लॉक किया, आपने इस नेटवर्क को ब्लॉक किया, बस ये नेटवर्क जो भी है उसको ब्लॉक किया आपने। 1.1 के 1.0 के नेटवर्क को ब्लॉक किया है, 2 डॉट हो 3 डॉट हो बी का हो सी का हो कोई भी अदर हो पिंग करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो ना यहाँ पे इसी राउटर से 2.1 पिंग कर रहा था, लेकिन इस पीसी से पिंग नहीं कर रहा था। समझे मेरी बात को? अब अगर मैं तुम्हें बताऊं यहां पे किसके बारे में, एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में, किसके बारे में, एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में। तो एक्सटेंडेड एसीएल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पर्टिकुलर कोई चीज मैं आईसीएमपी ब्लॉक कर सकता हूं, मैं टिलनेट ब्लॉक कर सकता हूं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले राउटर पे क्या करते हैं, राउटर 1 पे क्या करते हैं, टिलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो टिलनेट कॉन्फ़िगर करना सबको आता है, कोई डाउट नहीं है किसी को टिलनेट कॉन्फ़िगरेशन में। तो फटक से मैं कर लेता हूं उसको टिलनेट कॉन्फ़िगर। तो मैंने क्या किया भाई, राउटर पे गया, राउटर 1 पे गया, इधर क्लिक किया, कॉन्फ़िग टी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लाइन VTY, यहाँ पे क्या करूंगा, पासवर्ड 1 2 3 एंटर, लॉग इन एंटर, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एग्जिट करूंगा 1 टाइम एंड इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, सॉरी इनेबल सीक्रेट के बाद क्या करोगे आप, पासवर्ड डाल दोगे 456 कंट्रोल, हाँ वो आप उसके लिए लगाते हो, किसके लिए, अपना एसएस के लिए। अब ध्यान देना, इस राउटर को अगर मैं इस पीसी से एक्सेस करूंगा होगा, होगा बेटा क्यों नहीं होगा, इस राउटर को अगर मैं इससे एक्सेस करूंगा होगा, होगा भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने नेटवर्क बना के रखा हुआ है। तो चलते हैं इधर, यहां लिखते हैं टिलनेट, टिलनेट स्पेस 192.168.1. हो रहा है देखो, 1 2 3 इनेबल 456 हो गया। अब इसके अलावा इसको एक और एड्रेस से हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, 2.1, बेटा दोनों एड्रेस उसी के हैं ना, इस राउटर के पास 2 एड्रेस हैं, इस वाले राउटर के पास 2 एड्रेस हैं, 2.1 और 1.1। यहां पे दिख रहा है ना आपको, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 2.1 बीसी की आईडी है, 1.1 बीसी की आईडी। तो इस पीसी से जब मैंने एक्सेस किया तो मैं 2.1 से भी एक्सेस कर पाऊंगा और 1.1 से भी एक्सेस कर पाऊंगा, समझे। अब मैंने क्या बोला भाई, अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल लगाते हो तो वो किसी पर्टिकुलर पीसी पे नहीं लगता है, वो सॉरी किसी पूरे नेटवर्क पे नहीं, किसी पर्टिकुलर पीसी पे लग जाता है जिसको हम लगाना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस दूसरे पीसी पे भी क्या करता हूं, आईपी देता हूं और इसको टिलनेट, इसको भी टिलनेट एक्सेस दे देता हूं। तो 192.168.5.3 टैब 192.168.5.1। और अगर हम यहां से पैकेट भेजेंगे यहां तो सक्सेसफुल है। पीसी पे आओ, टिलनेट सॉरी अपना कमांड प्रॉम्प्ट टिलनेट 192.168.1.1 हो रहा है एक्सेस। अब भैया मैं चाहूंगा ये वाला पीसी तो पिंग करे, ये वाला पीसी टिलनेट एक्सेस करे, लेकिन ये वाला ना करे। मैंने बोला ना अभी तो हमने पूरे नेटवर्क के लिए लगाया था, अभी यहां पे पर्टिकुलर पीसी के लिए लगा रहा हूं, ये वाला करे, सिर्फ ये वाला ही करे। अगर सिर्फ ये वाला ही करे तो आप इधर बैठ के लगाओ, इस राउटर पे बैठ के, हाँ समझे मेरी बात को। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि आप एक्सटेंडेड एसीएल सोर्स पे लगा सकते हो, डेस्टिनेशन पे लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी, समझ रहे हो। तो मैं यहीं लगा दूंगा या तो यहीं लगा दूंगा, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी सोर्स पे ही लगा सकते हो, डेस्टिनेशन की परमिशन तुम्हारे पास नहीं है, क्लियर है ना। तो आप यहां आ जाओगे, ये आपके लिए भी सोर्स बन जाएगा, इस पे कर रहे हो ना, इस पे काम कर रहे हो। तो इस राउटर पे आए आप, आपने क्या बोला भैया, कॉन्फ़िग टी, फुल स्क्रीन करते हैं, एक्सेस लिस्ट नंबर क्या दोगे, 100 से ऊपर, 100 से ऊपर 110 स्पेस। अब यहां पे आपको हर एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी। डिनाई
टीसीपी होस्ट। क्या करना है आपको? डिनाई करना है किसको? टीसीपी होस्ट को। किस होस्ट को डिनाई करना है? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? डिनाई करना है। किस होस्ट को डिनाई कर रहे हो? मैंने बोला 192.168.5.3 को डिनाई करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन करोगे आप? वन, हाँ बेटा, इस जिसको डिनाई करना चाहते हो आप 192.168.5.3 को डिनाई करोगे। ठीक है बेटा, टीसीपी यहाँ पे टीसीपी बेस चल रहा है ना, पर्टिकुलर आप पीसी को वो कर रहे हो, तो आप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टीसीपी होस्ट, फिर आपको लिखना पड़ेगा होस्ट किसके लिए। तो किसके लिए डिनाई कर रहे हो आप? 192.168.1.1 जो राउटर की आईपी है। पहले किसकी और फिर? क्लियर है? समझे? एंटर। अभी नहीं होगा ये, रीजन क्योंकि राउटर के पास 2 एड्रेस हैं, अभी एक ही एड्रेस के लिए ब्लॉक हुआ है। EQ टिलनेट एंटर, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई? 2.1 EQ टिलनेट, और हमें क्या करनी, ये वाली कमांड चलानी थी, एक्सेस लिस्ट 110, एक्सेस लिस्ट 110 परमिट एनी एनी। ठीक है, अब इंटरफेस SE0/0, ये रूल जो हम बना रहे हैं, IP एक्सेस ग्रुप क्या करेंगे हम यहाँ पे? 110 आउट। ठीक है, तो इस राउटर में हमें क्या कमांड चलानी है? हमने चला इस कमांड पे, हमने क्या बोला? एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई टीसीपी होस्ट। इस वाले होस्ट को हम क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं। सिर्फ ये वाला होस्ट नहीं कर पाएगा, बाकी सारे कर पाएंगे। आप चाहते तो सिर्फ इस वाले, वैसे अक्सर होता क्या है कि इस वाले को बोलते हैं कि हम कर सकता है, बाकी को नहीं कर सकता। ये हमने किया 192.168.1.1 के लिए हमने बोला इक्वल टू टिलनेट, और लास्ट में हमने क्या किया? परमिट एनी कर दिया, सेम वही कमांड। और आगे हमने बोला एक्सेस ग्रुप, हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे आउट कर रहे थे। वो पैकेट आउट थोड़ी ना, वो तो हमारा पीसी उसको एक्सेस करेगा तो पैकेट तो वहां से इन होगा ना। हम क्या कर रहे? बार बार आउट टाइप कर दे रहे थे। तो जब हम आउट टाइप कर रहे तो बाहर के लिए हो तो कोई रूल ही नहीं बनता उसके लिए। मतलब मैं बता किसको रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि सिराज को मत आने देना, और किसको बता रहा हूं? जो गार्ड बाहर जाने की परमिशन देता है। और पैकेट कहां से आ रहा है? जिस गार्ड को अंदर आने की परमिशन है। तो जो अंदर आने वाला गार्ड है उसके बारे में तो बताया नहीं मैंने, सिराज के बारे में। तो हम आउट लिख रहे थे तो रूल तो अप्लाई होगा नहीं। तो हमने क्या किया? जैसे इन लिखा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास दोनों पीसी है। इस पीसी की जो आईपी है वो क्या है? 5.2 लिखी हुई है सामने, और इस पीसी की आईपी है क्या है? अकॉर्डिंग टू कमांड क्या है? 5.3 एक्सेस नहीं करेगा, 5.2 एक्सेस कर लेगा। तो यहां आते हैं, एक बार पूरा हम एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं। हमने बोला टिलनेट 2.1 एक्सेस कर रहा है। हम इस पीसी पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, टिलनेट 1.1 एंटर किया मैंने, ट्राइंग बोल रहा है, और ये कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने ब्लॉक किसके लिए करके रखा है? 5.3 के लिए। और अगर हमें लगता है कि हमारा प्रैक्टिकल, तुम अपने प्रैक्टिकल को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करो। तुम्हें लगता है क्या पता थोड़ा बहुत हमने गलती कर दी, या फिर तो इसका आईपी चेंज कर दो, 5.4 दे दो उसको आईपी। आईपी दोगे तो रूल अप्लाई होगा। फिर रूल किसके लिए है? 3 के लिए। तो इससे वो रूल ऑटोमेटिक क्या होगा? हट जाएगा। तो अगर हम यहाँ से एक्सेस हो गया, एक्सेस ठीक है, इनेबल किया 4 5 6, समझे मेरी बात को? तो आज हमने देखा यार ACL क्या होता है, एक्सटेंडेड ACL कहाँ लगाते हैं और स्टैंडर्ड ACL कहाँ लगाते हैं, कैसे आप किसी नेटवर्क को पूरा, ये तो अपने छोटा नेटवर्क देखा पे, माना तुम्हारा ऑफिस है जहाँ पे 10 नेटवर्क चलते हैं, तुम चाहते हो यार HR वालों का नेटवर्क सेल्स वालों से बात ना करे, तुम वहाँ एक्सेस लिस्ट बना सकते हो। तुम चाहते हो यहाँ पे तो मैंने एक 3 को छोड़ के बाकी सबको एक्सेस दे रखा है, तुम सिर्फ 3 को परमिट कर दो। होता तो ऐसे है ना, टिलनेट सबको एक्सेस थोड़ा ना देंगे, 3 को परमिट कर दो, बाकी सबका हटा दो। समझे मेरी बात को? उसके अलावा जैसे यहाँ पे
ये है FTP आप ब्लॉक कर सकते हो, SS आप ब्लॉक कर सकते हो, टेलनेट आप ब्लॉक कर सकते हो, DNS आप ब्लॉक कर सकते हो, 3FTFE, STTP, STTPS, NTP, SMTP, इनके यहाँ पे पोर्ट नंबर है और ACL के अंदर उनको क्या नाम दिया जाता है वो लिखा हुआ है मैंने। उसके लिए मैं पोर्ट नंबर भी लिख के कर सकते हो आप, समझे। अब आप क्या करोगे, एक एक करके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बता दी, इसके बाद आपका काम है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को देखो। क्लियर है, कोई डाउट? मैंने 2 चीज़ करी है ना, मैंने इक्वल टिलनेट लिखा, इक्वल 23 लिखा, दोनों चीज़ मैंने इसीलिए वीडियो के अंदर दोनों चीज़ रखी कि भाई आप नाम से भी कर सकते हो, आप नंबर से भी कर सकते हो। क्लियर है, चलो भाई।